वो है जेबीटी बैच वाइज भर्ती और टीजीटी बैच वाइज भर्तियों की। देखिए, आज सुबह शिक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी जिसमें एलिमेंट्री के डायरेक्टर भी थे। पहले एक्चुअली क्या था कि टीजीटी भर्तियों को लेकर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग रादर ये प्लान बना रहा था कि इस मसले में कैबिनेट से एक फैसला ले लिया जाए कि जो नए टीजीटी बैच वाइज लगाए जाए उनको सिर्फ और सिर्फ हार्ड एरिया में ही लगाया जाए, क्योंकि 3 या 4 जिले हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर या एक आधा कोई और होगा, उनको छोड़ दें तो टीजीटी की वैकेंसीज में बाकी जिलों की बहुत खराब हालत है। हमीरपुर में 0 वैकेंसी है और चंबा में 343-346 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये डिस्पैरिटी है टीजीटी की पोस्टों में। इसीलिए जिन जिलों में वैकेंसी ज्यादा है उन जिलों में ही नियुक्ति हो, इसलिए एक कैबिनेट से इस तरह का फैसला लेने की कोशिश हो रही थी। और उसमें यह भी था कि अगर जो एक बार अपॉइंट कर देंगे उनको 3 साल से पहले नहीं लाएंगे, अगर उनको 2 साल से पहले ट्रांसफर कर दिया तो नई जगह पे आने के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा, मतलब फिर उनको 2 साल फिर से लगाने होंगे। इस तरह का ऑर्डर लेने की कोशिश थी कैबिनेट से, लेकिन फिर इसको पीछे कर दिया गया इस प्रस्ताव को, और उसके बाद अब ये डिसीजन हुआ कि पहले भर्ती कर लेते हैं। भर्ती जल्दी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि टीजीटी से जो लेक्चरर बनने हैं उनको लेकर प्रमोशन नहीं हो पा रही, क्योंकि एलिमेंट्री का कहना है कि अगर हमने अभी प्रमोशन कर दी तो टीजीटी में कई जगह स्कूल खाली हो जाएंगे और फिर बच्चों को अभी एग्जाम से ठीक पहले सिलेबस कंप्लीट करवाने में भी दिक्कत आएगी। तो जब तक नए टीचर नहीं मिल जाते हम जो है ये प्रमोशन जो है नहीं कर पाएंगे लेक्चरर की, और यही कारण है कि हायर एजुकेशन लेक्चरर की प्रमोशन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए बैच वाइज भर्तियां होनी है। आज नोटिस जारी हो गया टीजीटी बैच वाइज भर्ती का, और इस नोटिस के मुताबिक जो टीजीटी आर्ट्स में टोटल 420 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल में 306 हैं और टीजीटी मेडिकल में 172 हैं। अब ये तो हैं जो दूसरी जो क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की जो आरक्षण होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर हम दूसरे आरक्षण की बात करें तो इन पोस्टों के अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें टोटल 90 पोस्ट हैं, जिसमें बैच वाइज 44 भरी जाएंगी, स्पोर्ट्स कोटा में 68 भरी जाएंगी, एक्स सर्विसमैन में 353 भरी जाएंगी। ये भी नोट करने वाली बात है कि इस बार वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में कोई पोस्ट नहीं है, और इसकी शायद एक प्रक्रिया ये रहती है कि पहले 2 बार एडवर्टाइज करनी पड़ती है, फिर अगर वार्ड ऑफ जो एक्स सर्विसमैन से अगर ये नहीं भरे तो फिर वार्ड को ट्रांसफर होती है। तो ये एक तो ये बात है, तो मतलब 1000 से ज्यादा पोस्टें तो इसी में आ गई हैं। अगर मैं एक्समैन भी इसमें मिला दूं जो एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन को गई है तो फिर ये जो फिगर है ये 1100 क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ ये नहीं, आज हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर जो है उनसे पूछा भी घनश्याम जी से, और उन्होंने कहा कि आज हमने जेबीटी का टीजीटी का स्लॉट निकाला है और कल जो है वो जेबीटी का पोस्ट कल भी निकाल देंगे, क्योंकि जेबीटी में भी सबसे पहले बैच वाइज भरी जाएगी जिसमें अब बीएड नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन शास्त्री कब आएगा ये एक जरूर क्वेश्चन है, क्योंकि मसला है आरएनपी रूल्स का। टीजीटी की भर्ती में भी जो अभी तक जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उस एडवर्टाइजमेंट में भी जो टीजीटी की भर्ती में ये देखना होगा कि जो नई अमेंडमेंट है उसको लिया गया है कि नहीं। मुझे लगता है अभी तक तो नहीं लिया गया होगा, लेकिन उसको एक बार पढ़ने की जरूरत है और इसको पढ़ने के बाद हम आपको फिर से क्लैरिटी के साथ बताएंगे। हालांकि कोई क्वेरी आपके पास अगर भर्ती से संबंधित है, टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री, कोई भी इस बैच वाइज भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके पास हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम डिपार्टमेंट से पूछने के बाद इसमें आपकी मदद कर सकें कि कैसे ये होगा और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अप्लाई करना है वो किन किन चीजों का ध्यान रखें। जहां तक एडवर्टीजमेंट का जो विज्ञापन है ये ऑलरेडी एलिमेंट्री एजुकेशन की वेबसाइट पे है, और साथ में इसमें जो बैचेस अभी चल रहे हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो मोस्ट लाइकली मोस्ट ओल्डेस्ट बैच जो है वो टीजीटी नॉन मेडिकल में जनरल कैटेगरी का है 1999 का, और जो मोस्ट एडवांस्ड बैच है वो है 2018 का, ये बीपीएल टीजीटी नॉन मेडिकल में है। तो ये देखिए आप कि जो सबसे ओल्डेस्ट है 1999 का, मतलब टीजीटी नॉन मेडिकल में जनरल कैटेगरी वाले को 48 साल में नौकरी मिलेगी, 48 साल में बैच की नौकरी, और उसके पास जो सर्विस है 58 तक वो आप गिन लो, 10 साल भी नहीं बनी, यानी कि ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। ये जो नियुक्तियां हैं बैच वाइज वाली
इसमें अगर मैं 2001 के बैच की देखूं जो टीजीटी आर्ट्स में है, 2002 बैच देखूं टीजीटी मेडिकल में है, तो जनरल कैटेगरी वालों को तो पेंशन भी नहीं मिल रही है जो अभी नियुक्त होंगे बैच वाइज। लेकिन हमारा सिस्टम इतना खराब बीच में हो गया था, ये जो बीच में भर्तियां हो जाती हैं पीएटी के नाम पे, पैट के नाम पे, पीटीए के नाम पे, पैरा पॉलिसी के नाम पे या एसएमसी के नाम पे, कि जो बैच वाइज है वो बहुत सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट बैच वाइज पे होता है। और ये भी एक सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है उसका एक तरह से मजाक है। सिस्टम को जवाब देना चाहिए कि अगर आप बैच की नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं तो इधर या तो इसको बंद कर दें, क्योंकि लोग जो है इस नौकरी के इंतजार में 47 साल तक जो रोजी रोटी के लिए कुछ और इंतजार करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इस सिस्टम पर गौर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो जातिगत गणना हिमाचल